अगर आपके पास सर्जन है तो अब आपके पास एनेस्थेटिक नहीं है। अगर आपके पास एनेस्थेटिक है तो आपके पास सर्जन नहीं है, गायनेकोलॉजिस्ट नहीं है, फिजिशियन नहीं है। आदाब, स्ट्रेट लाइन में आपका स्वागत है। मैं हूं आकिब आफ्ताब। आज हम बात करेंगे भदरवा के हॉस्पिटल की, सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल भदरवा का, जिसको आज ओल्ड हॉस्पिटल के नाम से जाना जाता है। आइए 15 साल पहले पीछे चलते हैं। 15 साल पहले की हम बात करते हैं। सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल भदरवा टाउन के बिल्कुल बीचों बीच था। शहर के और गांव के दूर दराज इलाकों में जब कोई बीमार हो जाता था तो उसको जल्दी से जल्दी इस हॉस्पिटल में लाकर उसका इलाज जो है शुरू किया जाता था। डॉक्टर की एक बेहतरीन टीम मौजूद थी। आपके पास 15 साल पहले की बात हम कर रहे हैं। गायनेकोलॉजिस्ट था, आपके पास सर्जन है, आपके पास फिजिशियन था, आपके पास एनेस्थेटिक था, आपके पास पीडियाट्रिशियन था। हर एक फैसिलिटी जो है आप प्रोवाइड कर रहे थे तमाम उन लोगों को जो ज़रूरत के हिसाब से, ज़रूरत के मुताबिक उस वक्त चाहिए होती थी। आपके पास हर एक डॉक्टर जो था अवेलेबल था। बहुत बेहतरीन काम सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में हो रहा था। एक चहल पहल देखने को मिलती थी। यहां तक कि सिर्फ भदरवा के लोग नहीं बल्कि डोडा और किश्तवाड़ के लोग भी आकर सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल भदरवा में आके अपना इलाज करते थे। क्यों? क्योंकि उस समय आप टीम वर्क में थे। उस समय आपके पास नर्सेस बहुत काबिल थी। उस समय नर्सेस जो थी एक टीम वर्क के साथ काम कर रही थी, डॉक्टर्स टीम वर्क के साथ काम कर रहे थे। फिर हुआ यूं कि भदरवा की पॉपुलेशन जो है बढ़ती चली गई और एडमिनिस्ट्रेशन ने सोचा कि क्यों ना एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल बनाया जाए। बहुत बड़े हॉस्पिटल की बात यह है कि अगर आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बड़ा है, इसका मतलब फैसिलिटीज जो होगी वो उस वाले हॉस्पिटल से कई गुना ज्यादा होगी। 15 साल पहले की हम बात अगर करें तो आपके पास उस तरीके का रूम नहीं था जहां पर आप एमआरआई मशीन रखते। आपके पास एक रूम से ज्यादा कोई रूम ऐसा नहीं था जहां पर आप एक्सरे की मशीन रखते। हर वो चीज, ओपीडी की आप बात कर रहे हैं, आपके पास उतनी बड़ी ओपीडी नहीं थी कि आप दिन के 500 पेशेंट्स को ट्रीट कर सके। डॉक्टर्स का रूम आपके पास अवेलेबल नहीं था, लेकिन काम बहुत जबरदस्त था। काम में कोई भी उतार चढ़ाव नहीं आता था। काम इतना बेहतरीन तरीके से किया जाता था कि कोई भी नाखुश होकर आपके हॉस्पिटल से जब भी निकलता था, कोई भी किसी के दिल में, किसी के भी चेहरे पर उदासी और मायूसी आपको नजर नहीं आती थी। फिर सरकार ने एक फैसला लिया इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बड़ा करने का। और आइए एक नजर उस बड़े हॉस्पिटल की देते हैं जो सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के, सब डिवीजन हॉस्पिटल के नाम से मौजूद है और वो भदरवा टाउन से लगभग 8 किलोमीटर की दूरी पर है। और जो इलाका पड़ता है वो डंडी का पड़ता है। सफेद कलर की ये बिल्डिंग, बड़ी बड़ी दीवारें, खूबसूरत सा ये टीन और बहुत बड़े बड़े लफ्जों में लिखा गया है सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल भदरवा और ब्रैकेट्स में लिखा गया है डंडी। लेकिन एक मसला जो है यहां पर अब नजर आता है। अगर आपके पास सर्जन है तो अब आपके पास एनेस्थेटिक नहीं है। अगर आपके पास एनेस्थेटिक है तो आपके पास सर्जन नहीं है, गायनेकोलॉजिस्ट नहीं है, फिजिशियन नहीं है। और ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क भी संभाल रहे हैं, ओपीडीज भी संभाल रहे हैं। आखिरकार जब सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल इतना बड़ा बनाया गया, लेकिन आज इस हॉस्पिटल का नाम जो है रेफरल हॉस्पिटल के नाम से मशहूर है। क्योंकि जो भी पेशेंट आता है उसको रेफर किया जाता है, चाहे डिलीवरी केस हो, चाहे डॉग बाइट हो, चाहे कोई भी इमरजेंसी हो। कोविड की स्थिति की अगर हम बात करें, क्योंकि कोविड से तो कोई भी महरूम नहीं है, कोविड की स्थिति में बहुत गजब का काम जो है देखने को मिला। लेकिन अब ना आपके पास एनेस्थेटिक है, ना आपके पास सर्जन है। अगर हैं तो महीने या 2 महीने के बाद ट्रांसफर ऑर्डर आता है और वो कहीं और ट्रांसफर किया जाता है। तो जो काम, जिस तरीके का काम होना चाहिए था, जब भी वो स्टार्ट किया जाता है और बहुत अच्छे तरीके से, तो अचानक से एक ट्रांसफर ऑर्डर जो है डॉक्टर के हाथ में थमाया जाता है और उसके बाद उसकी वहां से ट्रांसफर जो है कहीं और की जाती है। तो रिदम जो है वो टूट जाता है और जिसकी वजह से सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को रेफरल हॉस्पिटल कहा जाता है। आखिरकार क्यों? और अमूमन इंसान को तो तब ट्रांसफर होता है जब काम उसको पसंद नहीं आता है, जब ऑफिसर्स को काम पसंद नहीं आता है,
तब वो कोशिश करते हैं कि ये शख्स हमारे यहाँ पर काम नहीं करना चाहिए, ये महिला यहाँ पर सही मायनों में काम नहीं कर रही है, लोगों के साथ इसकी डीलिंग अच्छी नहीं है, ये ट्रांसफर होनी चाहिए। लेकिन जब आपका काम सही मायनों में हो रहा है, आप बहुत गजब का काम कर रहे हैं, आप इस तरीके का काम कर रहे हैं कि कोई भी भद्रवा का दूर दराज, चिंता हो, सरतंगल हो, नाल्टी हो, भद्रोत हो, कहीं से भी हो, डोडा या किश्तवाड़ वाले भी हो, तो आपके पास आते हैं वो, और अब आप डॉक्टर के पास जा रहे हैं सर्जरी के लिए। आपके पास सर्जन तो अवेलेबल है, लेकिन सर्जन मना कर रहा है कि ऑपरेशन नहीं हो सकता। उसमें उसका कोई कसूर नहीं है, क्योंकि आपके पास सर्जन ही सिर्फ है, आपके पास उस सर्जन को साथ देने के लिए एनेस्थेटिक नहीं है। अगर एनेस्थेटिक मौजूद नहीं है तो ऑपरेशन किस तरीके से होगा? आप बच्चे लेकर तो आते हैं हॉस्पिटल के अंदर, अगर आपके पास डॉक्टर अवेलेबल नहीं है तो आप दिखाएंगे किसको? तो सीधी सीधी मुख्तसर सी बात हम करते हैं, इस किस्से को यहीं पे खत्म करते हैं और आपसे सवाल करते हैं कि हु इज responsible